अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है और वो है जी सीटीडी कारपोरल का जो इंटरव्यू हुआ है, उसके अंदर पीपीएससी इंटरव्यू पैनल ने जो कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछे हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरे एक दोस्त का इंटरव्यू हुआ था आई थिंक 21 नवंबर को या 20 नवंबर को इंटरव्यू हुआ है उसका। और भी उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के जो इंटरव्यूज़ हैं, उनके क्वेश्चंस मेरे पास आए पड़े हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पे ज़्यादा वीडियोज़ बनानी चाहिए जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता, आई थिंक लास्ट डेट इंटरव्यू की 29 नवंबर तक है। तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं इस पे और भी वीडियो कर दूँगा इंशाल्लाह। तो इस पे जो ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो आपकी परसेप्शन पे होगा, जैसे आप इसको खुद आंसर करना चाहेंगे, वो आप कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मुझे मैं अपना जो नंबर है वो पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में और आप उस पे आके मुझसे अपनी राय ले सकते हैं। मैं आपको उसका अपना ओपिनियन आपको दूँगा कि आपको वहाँ पे आंसर कैसे करना चाहिए। बाकी अगर मुझे लगा कि क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी वीडियो में बताना चाहिए, तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा भी। आपने पहले नंबर पे वीडियो कंप्लीट देखनी है, वीडियो को ऑनलाइन देखना है, डाउनलोड करके नहीं देखना, ताकि उसका फिर यूट्यूब चैनल को भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो चलते हैं जी, बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। चैनल पर पहली दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि चैनल जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आप तक टाइमली पहुँच सके। सबसे पहले जो मेरे क्वेश्चन से 2 से क्वेश्चन पूछा गया और भी कुछ इंटरव्यूज़ वालों से पूछा गया, वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं जी एंटी टेररिज़्म से। क्योंकि बेसिकली ये डिपार्टमेंट टेररिज़्म को डील करता है। तो जो एंटी टेररिज़्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि टेररिज़्म का पाकिस्तान में कब शुरू हुआ? टेररिज़्म शुरू होने की वजह क्या है? तो बेसिकली आपको पता है कि जो सोवियत अफ़गान वार हुई और जिसमें पाकिस्तान ने मुजाहिदीन तैयार किए और पाकिस्तान ने मुजाहिदीन तैयार किए रूस को हराने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा कि जो तब हो रही थी हमारे पास मार्क्सिज्म आ रहा था कि जो रशिया है, वो जो अपनी आइडियोलॉजी है वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। तो अफ़गानिस्तान के बाद जो रशिया का नेक्स्ट टारगेट होगा, तब यूएसएसआर होती थी, तो वो पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान में अगर यूएसएसआर आ जाएगी तो फिर वो मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान को इस तरह कहा कि मैं जो रूस है, जो रशिया है, जो यूएसएसआर है, वो चाहता है गर्म पानियों तक रिसाई। क्योंकि जो रशिया की जो पोर्ट हैं, वो साल में कई महीनों तक बंद रहती हैं। और उनका जो समुद्री रास्ता अगर उनको चाहिए तो वो वार्म वाटर जो जैसे बहीरा अरब है, जो हमारे पास अरेबियन सी है, उस तक वो रसाई अगर चाहता है तो उसका कारोबार और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह ट्रीट किया और पाकिस्तान ने फिर अपने मुल्क के अंदर मुजाहिदीन तैयार किए और रूस को हराया। और जब पाकिस्तान ने रूस को हराया तो जो मुजाहिदीन थे, जब 9/11 सन 2021 में हुआ, तो तब क्या होता है, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि ये जो मुजाहिदीन है, इन्होंने हमला किया है, तो आप लोग हमारे साथ मिल के हम अफ़गानिस्तान में जाके मतलब मारते हैं अफ़गानिस्तान वालों को। अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे, तो हम आपको स्टोन एजेस में फेंक देंगे। मतलब आपको इतना बर्बाद कर देंगे कि जैसे अब पत्थरों के ज़माने में कोई लोग जिया करते थे ना, वैसा कर देंगे। तो वो बड़ी फ़ेमस कोट भी है ना, आइदर यू विल बी अस, अगर आप हमारे साथ होंगे या फिर हमारे अगेंस्ट होंगे और हम आपको स्टोन एजेस में भेज देंगे। तो इस तरह फिर पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की और अमेरिका ने मुजाहिदीन को मारा और फिर वो मुजाहिदीन खफ़ा हो गए कि हमें खुद पाकिस्तान ने तैयार किया है और आज पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो रहा है। तो इस तरह से और भी मतलब कई मजबूरियाँ भी रहा होती हैं, ऐसा तो कोई बेवफ़ा नहीं होता, वही बात है। तो पाकिस्तान मतलब अब ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बता दिया है, बाकी आप इसको जिस तरह आप इंटरव्यू देना चाहें, अगर आप इस पे मज़ीद मेरे से अपनी राय लेना चाहते हैं, मेरी राय लेना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़? तो बच्चों से उसके इंटरेस्ट पूछे जा रहे हैं, उनकी हॉबीज़ पूछी जा रही हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ वो बताइएगा जो एक्चुअल में हों, अगर नहीं है तो ना बताएँ, अगर है तो बताएँ। क्योंकि वो उसके मुतालिक आपसे क्वेश्चन होंगे। तो इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ कैसी हो सकती हैं? क्रिकेट खेलना हो सकता है, मोबाइल गेमिंग हो सकती है, आपको वर्जिश वर्जिश करना हो सकता है, आपको सब्ज़ी लगाना हो सकता है, पौधे लगाना हो सकता है, बुक रीडिंग हो सकती है, कॉइन कलेक्शन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो जो आपको पसंद हो चीज़ें बस और एक्चुअल में हो। तीसरा क्वेश्चन है जी, डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपकी जो डिग्री है ना, आपकी कंप्यूटर से है, मैथ से है, फिज़िक्स से है, जिस भी डिपार्टमेंट से है, तो जो आपका क्वेश्चन्स है ना डिग्री के रिलेटेड, वो आपसे लाज़मी होंगे। मेरे दोस्त का इंटरव्यू था फिज़िक्स का, उससे क्वेश्चन किए उन्होंने, तो आप अपने डिग्री के जो डिग्री है उसको तैयार करके जाइएगा।
इतना अच्छा चाहे ना हो लेकिन आपको आता हो, डिग्री आपकी आती हो आपको क्योंकि आपने इसमें 16 साल तालीम की है तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ नो हाउ अच्छे वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4-1 उन्होंने पूछा था कि जो हमारे पास है एयर इज़ अ कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। तो आप इसको सर्च कर लें गूगल पर कि कंडक्टर है या नहीं है। 5वां क्वेश्चन था जी हाउ ब्लैंकेट हॉट व्हेन वी आर इन द ब्लैंकेट इन विंटर कि वो कहते हैं अगर सर्दियों में हम बिस्तरे के अंदर हैं तो बिस्तरा गर्म क्यों होता है? तो इसमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है और भी आप इसमें देख सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर लें। मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बाकी आप इसका आंसर खुद से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जी व्हाट डू यू नो अबाउट कुलभूषण यादव? कुलभूषण यादव वो कौन है? तो आपको पता है कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में आके टेररिस्ट फैलाया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आकर बेगुनाह लोगों को मारा है उसके और वो पाकिस्तान की जेल में है। हाँ, उसके ऊपर ये एक और भी क्वेश्चन आया था कि कुलभूषण यादव आजकल कहाँ है? तो कुलभूषण यादव जो है आजकल किस जेल में है आपको वो भी पता होना चाहिए। तो आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है जी व्हिच टेक्निकल स्किल डू यू हैव? कि उन्होंने दोस्त से पूछा था कि मेरा दोस्त भी है स्टूडेंट भी है कि आपके पास कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं? मतलब उनका जो पूछने का कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो आप बताइएगा कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या फिर आपको फ़ोटोशॉप या कोई और चीज़ आती है तो आप बताइएगा। उसके बाद ये 9वां क्वेश्चन किया था उन्होंने, व्हाट डू यू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब जिसमें हमारे पास एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है। तो उन्होंने वो पूछा था इसमें फिर उन्होंने से पूछा उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि हमें पार्ट्स बताएं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट्स क्या हैं। तो वो आपको पता है एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट और उसके अलावा और भी पब्लिशर है, वन वर्ड है और भी बहुत सारे हैं। तो आप उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी पेस्ट शॉर्टकट की। उन्होंने कहा था ये वर्ड के अंदर जो हम पेस्ट करते हैं कोई भी वर्ड्स जैसे कॉपी पेस्ट होता है ना, उन्होंने पूछा था पेस्ट की शॉर्टकट की है तो वो जी कंट्रोल वी होती है आपको पता है। तो ये आपने इसको याद कर लेना है। सारी की सारी शॉर्ट कीज़ और फंक्शन कीज़ को आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास टेल मी द एक्सप्लोजन नेम इन व्हिच ह्यूमन बॉडी कैन डिस्ट्रॉय बट अ ह्यूमन स्कल रिमेन सेफ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप हमें उस एक्सप्लोजन का नाम बताएं जिसमें ह्यूमन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन इंसान का जो स्किल है वो सही रहे। मतलब ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट या ऐसा अटैक, ऐसा एक्सप्लोजन बताएँ जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए लेकिन उसका सर जो है वो बाकी रहे। तो ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है जी, डू यू बिलीव इंडिया सपोर्टिंग बीएलए? उन्होंने पूछा क्या आप यकीन आपको मतलब आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो इंडिया है, वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसको सपोर्ट कर रहा है? तो आप सर्च कर लीजिएगा और आपको क्या लगता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर आजकल धमाके हो रहे हैं, बलूचिस्तान वाले लोग जो बीएलए है सॉरी बीएलए जो है, जो बलूचिस्तान बीएलए बेसिकली है क्या? ये है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। मतलब वो लोग जो बागी हैं, जो बलूचिस्तान में उन्होंने एक अपने राइट्स माँगने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक बीएलए बनाई हुई है और वो स्टेट के खिलाफ जाकर धमाके करते हैं। जैसे कोई भी मतलब कह लें आप, जो भी मतलब लोगों को मारना उसके बाद उन पे अटैक्स करना। तो बीएलए वो कहते हैं जैसे आज आपने देखा होगा कि जो हमारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब थे, अनवारुल्लाह काकड़ जो थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो बीएलए के बड़े खिलाफ थे, उस पे वो कमेंट भी करते थे। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने पूछा क्या इंडिया बीएलए को सपोर्ट करता है पाकिस्तान के खिलाफ? तो आपको क्या लगता है आप बताइएगा। नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है जी उन्होंने पूछा था, बोला जी कैन वी हैव टू सपोर्ट स्पाई सहाबा और लश्कर जंगवी इन कश्मीर? अब लश्कर जंगवी और जो सिपाही साहब है ना, ये ऐसी तंजीमें हैं जो इंडिया के खिलाफ कश्मीर में जाके मुसलमानों के हक में लड़ती हैं। तो उन्होंने कहा क्या आपको लगता है कि इनका हमें मदद करनी चाहिए सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी की? तो ये आपका अपना ओपिनियन होगा, इसको मैं आप आंसर नहीं देना चाहूँगा क्योंकि जो मेरा ओपिनियन है वो शायद आपका ना हो, जो आपका है वो मेरा ना हो। लाज़मी नहीं कि जो मेरा ओपिनियन है आप वही जाके बताएँ। आप अपना बताएँ कि आपको क्या लगता है इसका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो प्रोस्क्राइब्ड है मतलब बैन है पाकिस्तान में। तो इस तरह का अगर बैन हो ना तो आपको इस तरह का जवाब देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहिए कि सर वो पाकिस्तान में बैन है। तो अगर पाकिस्तान उसको ओपनली सपोर्ट करता है उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान मतलब इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का जो वो ना इमेज है वो ख़राब हो जाएगा और कल को पाकिस्तान फैटिव के अंदर ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट होने का ख़तरा होगा तो पाकिस्तान को उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। चाहे अंदर खान ने पाकिस्तान करता रहे लेकिन आपको कहना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर है जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रांसजेंडर? दोस्तों ने पूछा था कि आप ट्रांसजेंडर के बारे में क्या ख्याल है? तो आप ये ना कह दीजिए कि जी जनाने हैं मतलब इस तरह का या ट्रांसजेंडर क्या हैं जी। तो उन्होंने दोस्त ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि सर ट्रांसजेंडर जो हैं वो सोसाइटी का हिस्सा हैं
बस ये है कि हम सोसाइटी वालों ने उसके उन्होंने उनके साथ लेबल लगा दिया है कि वो उनका सिर्फ़ काम भीख माँगना या फिर डांस करना ही है। सर वो भी सोसाइटी का एक वाइटल बड़ा अहम रोल है और उनको भी सोसाइटी में बाकी लोगों की तरह नौकरियाँ मिलनी चाहिए, तालीम मिलनी चाहिए। तालीम में वो पीछे हैं, उनको तालीम देकर उनको रोज़गार के मौके देने चाहिए ताकि वो भी अपना एक इज़्ज़तदार प्रोफ़ेशन कमा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाकिस्तान शुड चूज़ द यूएसए और चाइना साइड सुपर पावर। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को यूएसए के साथ या फिर चाइना किस सुपर पावर के साथ जाना चाहिए। तो ये आपका अपना ख्याल है, लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल में दोनों के साथ बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए कि पाकिस्तान को चाइना के साथ भी अपना बैलेंस रखना चाहिए और यूएसए के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो इतना बड़ा ताकत बन गया, इकॉनमी बन गई है कि वो किसी एक मुल्क की साइड पे चला जाए। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को दोनों मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करके अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, वी हैव टू अटैक ऑन इसराइल एंड सपोर्ट पैलेस्टाइन और नॉट। उन्होंने पूछा था क्या पाकिस्तान को इसराइल पर अटैक कर देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए फ़लस्तीन को कि नहीं? ये आप खुद अपना आंसर बताइएगा क्योंकि आपका ओपिनियन है भई, इसमें ओपिनियन बेस्ड है। फिर है जी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ टू इंटरव्यू। तो इंटरव्यू वाले ने पूछा था मतलब जो इंटरव्यू दे रहा था ना बच्चा, उससे पूछा था कि आप मुझे बताएँ अपने बारे में कुछ। तो आपने अपने बारे में कुछ बताना है कि आप क्या मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन है और उसके साथ-साथ आप किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी, तो ये सारी चीज़ें। और इसके बाद जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।